Morning students, today I'm going to start again. I'm going to end your poetry today with the fifth stanza explanation. Fifth stanza, first I'm going to read for you. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and keep quiet and I will go. अब इस लाइन्स में पोइट क्या कह रहे हैं, एक जनरल एक्सप्लेनेशन अभी इंग्लिश में. द पोइट सजेस्ट अस टू टेक अ टीचिंग फ्रॉम नेचर. हमें प्रकृति से सीखने की ज़रूरत है. कवि हमसे ये अपील कर रहे हैं यहाँ पर. एज द अर्थ अंडरगोज चेंजेस इन विंटर, एवरीथिंग फ्रीजेस, बिकम्स लाइफलेस, बट आफ्टर सम टाइम द सीजन चेंजेस अगेन एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ. यहाँ पे पोइट ने नेचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. हमें भी वो शुरू से पोएम में यही कह रहे हैं कि यू हैव टू बी क्वाइट फॉर सम टाइम एंड अगेन यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क. तो यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं पोइट? एक हमें प्रकृति का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि हमारी जो धरती है, हमारी जो प्रकृति है, वो भी क्या करती है, बहुत सारे परिवर्तन उसके अंदर आते हैं समय अनुसार, सीज़न के हिसाब से. तो विंटर सीजन में क्या होता है, सब चीज़ें बिल्कुल थम सी जाती है, फ्रीज हो जाती है, कोल्ड हो जाती है ना. ऐसा लगता है सब कुछ स्थिर हो गया हो, वहीं पे रुक गया हो. विंटर सीजन में हमें ऐसा लगता है देखकर. मगर वो कैसा लगता है, बिल्कुल लाइफलेस लगता है, कोई मूवमेंट नहीं लगता हमें प्रकृति में. मगर फिर वापस क्या हो जाता है, वापस कुछ समय बाद उसमें परिवर्तन आते हैं. जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है, वापस उस प्रकृति में चेंजेस आ जाते हैं, वापस वो अपनी लाइफ में आ जाती है. तो इसे देख के हमें भी सीखना चाहिए कि हमें भी अपने लाइफ में कुछ समय आराम का देना चाहिए, ताकि हम अगेन वापस जब लाइफ स्टार्ट करें, आगे प्रोसेस स्टार्ट करें, तो हम एनर्जेटिक रहें और हमें सब कुछ पता रहे कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमने कितना बेनिफिशियली किया है, हमने कितना अचीव कर लिया है और कितना हमने ऐसा कुछ किया है जिससे हमारा या प्रकृति का किसी का नुकसान हो रहा हो, तो उससे हम बच सकें. सिमिलरली टेकिंग अ पॉज एंड इंट्रोस्पेक्टिंग इनटू आवर लाइव्स, वी will give it a understanding the purpose of our life. It will be like a birth of a soul. इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब यही है, आत्म अवलोकन, आत्म विश्लेषण करने का सेंस ही यही है कि अगर हम अपने कार्य का या दिनचर्या का भी अगर हम देखें, दिन भर हम काम करके आएँ और रात को सोने से पहले अगर कुछ समय हम निकाल लें और अपना अवलोकन करें कि हमने आज दिन भर क्या किया है ना, हमने जो कार्य किया उसमें हमें कितना नुकसान हुआ, कितना हमें उसमें फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ना इतना हुआ कि वो काफ़ी था आज के लिए. ऐसा अगर हम अवलोकन करना स्टार्ट करें, अगर एक एक दिन का भी अगर अवलोकन करना हम स्टार्ट करें थोड़ा सा भी, तो इससे क्या होगा कि हम समझेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमें भी खुशी भी मिलेगी कि शायद हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना संतोषपूर्ण हमारा वो कार्य पूरे दिन का रहा, अगर हम थोड़ा सा अपने लिए समय निकालकर इस चीज़ का अवलोकन या एनालिसिस करें. द पोएट हैज़ कन्वेड टू ऑल द पीपल द पर्पस ऑफ हिज मैसेज एंड सो ही आस्क्ड देम वंस अगेन टू टेक अ पॉज. वापस एक मैसेज इनका देने का सेंस इस पोइट्री में यही है. वापस लास्ट स्टैंजा में भी यही कह रहे हैं, मेक अ पॉज मतलब रुकें, जस्ट रुकें और अपना इंट्रोस्पेक्ट करें, है ना. रुकने का क्या मतलब है, काउंट टिल 12 एंड वॉक्स आउट ऑफ द सीन, कीपिंग द सीन ओपन फॉर ऑल द पीपल ऑन द अर्थ टू एक्सपीरियंस दिस फॉर टाइम्स टू कम. तो यहाँ पे पोइट यही कह रहे हैं वापस कि हमें रुक के अपना अवलोकन करें. काउंट टिल 12, 12 तक काउंट करें. इसमें 12 घंटे हो सकते हैं, महीने के 12 साल के 12 महीने हो सकते हैं. सो नाउ द पोएट सजेस्ट टू द ह्यूमन बीइंग्स दैट वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम अर्थ. ड्यूरिंग द विंटर्स एवरीथिंग फ्रीजेस एंड बिकेम्स लाइफलेस, बट व्हेन सीजन चेंजेस and it's the onset of spring season, everything present in the nature such as trees, birds, rivers, etc. gets life. So here the poet, by giving the example of nature, wants to say that all the human beings should stop and
ट्राई टू जज देयर डीड्स, हमें अपना ही जजमेंट करने का इसमें पोएट मैसेज दे रहे हैं। हम अपना जजमेंट कब करेंगे? जब हम अपने कार्य को करने से कुछ समय के लिए उसको विराम देंगे, तभी तो हम जजमेंट कर पाएंगे अपने कार्य का कि हाँ मैंने जो किया वो सही किया, गलत किया, कितना क्या नुकसान किया मैंने प्रकृति का, पर्यावरण का। तो इसका कब हम जजमेंट कर पाएंगे? जब हम रुकेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं पोएट कि स्टॉप एंड ट्राई टू जज योर डीड्स, दे कैन ट्राई एंड मेक देयर लाइफ बेटर विथ कामनेस, पीस, है ना। अगर हम रुकेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे तो वाकई में हम अपने आप को टाइम देंगे और हम पीसफुली सोच पाएंगे अपने बेहतरी के लिए। Finally, he ends up by saying that now he will count up to 12 so that we all may become quiet.Ast में अब यही इस लाइन्स में वो कह रहे हैं, now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. वही कह रहे हैं लास्ट में, क्या कह रहे हैं वो? Now he will count up to 12 so that we all may become quiet. Here quiet means to calm down ourselves and move towards a path of peace and harmony. और हमें calm down का मतलब हमें शांत हो जाना है, हमें अमन और चैन की तरफ आगे बढ़ना है। After saying this, he says, I will go. उनका मतलब क्या है कहने का I will go का? He says so as he has conveyed his message to the people and wants them to be left alone to think about it and work in the direction of peace. अब उनका मतलब I will go का मतलब ये है कि उनको जो मैसेज डिलीवर करना था वो उन्होंने इस पोएम से वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचा दिया है। बस अब वो क्या चाहते हैं कि अब वो वहाँ से जाएं और आपको सोचने का मौका मिले, आप अकेले रहें और इस बारे में सोचें और आगे आप इस पीस के लिए, इस शांति के लिए, इस अमन के लिए आप आगे काम करें। वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पीस हियर। तो यही मैसेज यहाँ पे पोएट देना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप रुकें और देखें, अवलोकन करें, समझें और देखें कि अब आगे जो आप काम करें वो कैसा हो, शांति प्रिय कार्य हो, किसी को उस चीज़ से नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र से हो, चाहे वो प्रकृति के छेड़छाड़ से हो या किसी भी डायरेक्शन, चाहे वो जीव को या एनिमल्स को, जानवरों को प्रताड़ित करने से हो, हमारे किसी भी कार्य से किसी भी जन को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस दिशा में हमें काम करना है, हमें काम करना है, हमें आइडियल नहीं होना है, मगर हमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। यही मैसेज यहाँ पे पोएट हमें इस पोइट्री से देना चाहते हैं। होप आपको ये पोइट्री समझ में आई होगी। अब थिंकिंग इट अबाउट के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें और जो भी डाउट्स आप मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।